सौरभ श्रीवास्तव कहते हैं कि यार इतना मोटिवेशन मत दीजिए क्योंकि परीक्षा का कुछ पता नहीं चल रहा और आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के बारे में कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं। और वंदना भारद्वाज बहुत अच्छी हैं, हर वीडियो पे कमेंट करती हैं। उन्होंने कहा कि भैया आप अपने बारे में बताइए। ये दो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, तो मैंने इन दोनों क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहला सौरभ सौरभ भाई का है, सौरभ श्रीवास्तव। वो काफ़ी अपसेट से लग जाते हैं क्योंकि हर कमेंट में मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम यही सवाल होता है कि एनटीपीसी ग्रुप डी। तो मेरे भाई देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके हाथ में नहीं आया है कि परीक्षा नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है आपके हाथ में। आपके हाथ में है आपका प्रिंटेबल फॉर्म और कोरेगेंडम 789 जो है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ को पकड़ के आपको क्या लगता है कि परीक्षा क्या 100 साल में होगी, 20 साल में होगी, 10 साल में होगी? अरे कितना भी लेट करेंगे, 2 साल लगा सकते हैं, 3 साल लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। लेकिन अगर आप इस समय को यूटिलाइज करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो साला 5 साल में भी कराए आपकी सीट तो कंफर्म होगी ना। आपको ये पता है कि 2015-16 में जो एनटीपीसी हुआ था उसकी ज्वाइनिंग आज तक हो रही है, आज तक हो रही है। आपको बता रहा हूँ, 4 साल 5 साल हो गए हैं, आज भी लड़के अपनी सर्विस की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये 1-2 साल का खेल नहीं है, लगता है समय, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, नवंबर दिसंबर तक इंतज़ार करो, आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं वंदना भारद्वाज की। और भी बहुत सारे, मतलब सेम प्रश्न था कि अपने बारे में बताइए। देखिए यार, मेरे पास मेरे बारे में बताने के लिए, आपके पास मतलब आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। जब मेरे पास कुछ होगा मैं उसी टाइम आपको बताऊंगा, ठीक है। आप ये समझिए कि इतने सारे लोग कि आप अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए, आप अपने स्कूल में कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ स्कूल और कॉलेज के प्रोफेसर से ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती कि आपने किया क्या है। अगर आपको वो टीचर अच्छे लगते हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ते हैं, आप सीखते हैं। और ये पक्की बात है कि वो उस संस्थान तक पहुँचे हैं तो उन्होंने कुछ किया होगा। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे प्रोबेबली क्वेश्चन बना रहता है, मन में एक अवधारणा रहती है कि हम सामने वाले को जो देख रहे हैं आखिरकार इसने किया क्या है। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है ना कि जो सामने वाला कह रहा है, जो बता रहा है, जो चीज़ देने की कोशिश कर रहा है, अगर उससे फ़ायदा है तो उसका फ़ायदा लेने की बजाय उस इंसान के पीछे हम ये झाँकने की कोशिश करते हैं क्या इसने किया है, क्या नहीं किया है। आप उसकी नॉलेज, उसकी बताई हुई चीज़ों से, उसके एक्सपीरियंस से ये समझ सकते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या कर रखा है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना उसको नॉलेज है। वो बताए तभी अच्छी बात नहीं है। फिलहाल मैं साफ साफ खोल के बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है आपको बताने के लिए कि मैं क्या हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सा विद्यार्थी हूँ, सिंपल सा विद्यार्थी हूँ, सिंपल सा विद्यार्थी हूँ। जिस दिन कुछ बन जाऊँगा अच्छे से आपको बताऊँगा, उस दिन का इंतज़ार कीजिए और थोड़ा सा समझिए, ठीक है। बाकी और कोई कमी है मेरे वीडियोस में, मेरे मोटिवेशन में, मेरे नॉलेज में, तो आप बता सकते हैं कि यार आपने ये गलत बताया, आप झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं। या आपने मुझे ठग लिया, कोई पेड कोर्स बेच दिए, या किसी का मतलब होता है ना, मैंने ऐसा आज तक अपने जीवन में नहीं किया। तो ये हो गए दोनों प्रश्नों के जवाब, ठीक है। आशा करता हूँ आप संतुष्ट हुए होंगे। और तीसरी जो बात है वो ये है कि एक जियोग्राफी के बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर एस ओझा। आप डालोगे तो आएगा यूट्यूब पे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है। हाँ, जो अभी आपके रेलवे, पुलिस, इस लेवल से बहुत हाई पढ़ाते थे। आप अगर एक अच्छे लेवल की तैयारी, यानी कि यूपीएससी, पीएचडी रिसर्चर हैं, तो उनकी क्लासेस बहुत अच्छी थी। और उनका नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। आप उनके चैनल पे जाकर उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आप डालेंगे प्रोफेसर एस ओझा तो आएगा। आप उनकी रिसेंटली जो लास्ट 1 या 2 वीक पहले उन्होंने क्लास ली थी, उस पर जाके लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं कि वो कितने अच्छे इंसान थे, कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाते थे, ठीक है। 3 बात हो गई। अब चौथी बात आते हैं, कुछ मोटिवेशन हो जाए जिसके लिए मैंने अब अपने आप को चेंज कर लिया है। अब मैं कुछ फालतू की चीज़ें नहीं करता। मैं हर वीडियोस में चाहता हूँ कि आप मोटिवेटेड रहें, आप कुछ ना कुछ सीखें, पढ़ने के लिए आप जागरूक हो। एक वीडियो से मैं आपको पढ़ाकू नहीं बना सकता, लेकिन एक वीडियो से मैं आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकता हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, आपको पढ़ने पे मजबूर कर दे, ठीक है। तो आज मैं कुछ
अलग तरीके का मोटिवेशन के बारे में बात करूँगा। देखो, सिंपल सी चीज़ समझो, जैसे कई सारे लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि यार अंदर से जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा हम नहीं पढ़ेंगे। मैं भी कहता हूँ कि अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे, ये बाहरी मोटिवेशन काम नहीं करता। लेकिन एक बाइक जो होती है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए किक मारनी पड़ती है या सेल्फ दबाना पड़ता है, तो वो किक और सेल्फ जो है ना, वो है मोटिवेशन वीडियो। बाकी अंदर जब इंजन चलता है तो इंजन में ऑयल, पेट्रोल, ग्रीस और भी बहुत सारे कंपोनेंट काम करते हैं। तो वो ऑयल, पेट्रोल, ग्रीस वो आपकी जीवन है, आपकी, आप अपनी जीवन से वो चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे आप अपने घर से बाहर जाइए, मान लीजिए आपको रेलवे में लोको पायलट, टीटी, कमर्शियल क्लर्क जो टिकट काटते हैं, या डीआरडीओ, एमटीएस या एसएससी की कोई पोस्ट चाहिए, या कोई भी नौकरी चाहिए, आप बाहर जाते हो। मैं रेलवे स्टेशन का एग्जांपल लेता हूँ, आपको टीटी बनना है, लोको पायलट बनना है, आप बाहर जाते हो, आप अपने घर के करीब वाले रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म टिकट लेके एंट्री मारते हो, आपको कहीं जाना नहीं, आप बैठिए, आप स्टेशन के बाहर देखिए आपको कितने ऐसे लोग मिलेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे 3 लोगों की बात करूँगा, 4। एक ऐसा इंसान देखिएगा जिसके पास बैटरी वाला रिक्शा है, एक ऐसा इंसान देखिएगा जिसके पास रिक्शा है लेकिन वो पैरों से चलता है, और एक ऐसा इंसान देखिएगा जिसके पास रिक्शा है लेकिन ना तो वो बैटरी से चलता है ना वो पैरों से चलता है। पैरों वाला जो रिक्शा होता है उसको बैठ के चलाना पड़ता है, लेकिन एक अलग तरीके का रिक्शा होता है। आप कलकत्ता में रहते हो तो आपने देखा होगा कि इंसान खुद से भागता है और पीछे उसमें सामान या आदमी बैठे होते हैं। मतलब इन 3 तरीके के लोगों को देखना, और इसी में देखना कि कोई बहुत बुजुर्ग भी है, आप देखना, और फिर एक ऐसे व्यक्ति को भी देखना, आपको मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे होते हैं, मिलेंगे। एक ऐसे बुजुर्ग आदमी को देखना जो पेन बेच रहा हो या फिर कुछ खाने का प्रोडक्ट बेच रहा हो, आप उसके बारे में देख के और ये अवधारणा लगाना कि यार मतलब उनका कुछ बिक नहीं रहा है और इतनी उम्र में वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। आप ये सोचना, आप अपने आप को उन लोगों के अंदर समा के देखना। मतलब आप ये सोचना कि आप अभी, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप वो बुजुर्ग आदमी बन के पेन बेच सकते हो रेलवे स्टेशन पे, और आप अभी जो वर्तमान में अभी हो ये भी बन के आप अपने घर जाकर आप जो बनना चाहते हो उसके लिए पढ़ भी सकते हो। आप उस टाइम ये सोचना, ठीक है, और ये सोच के फील करना कि मुझे करना क्या चाहिए, आपको समझ में आएगा। आप एक बार उस व्यक्ति के बारे में सोचना जो 70 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र में रेलवे स्टेशन पे पेन, डायरी बेच रहा है, सोचो। और ये वो प्रोफेशन नहीं है उसका, मजबूरी है, क्योंकि कौन चाहता है यार 60-70 साल की उम्र में पेन डायरी बेचकर अपना घर चलाना, खिलौने बेचकर अपना घर चलाना, सोचो। और आप फील करके देखना कि आप वो हो, क्या आप वो करोगे। और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप सडनली जो आप हो वो बन के घर में जाकर पढ़ भी सकते हो, आप क्या चूज करोगे। आपको जवाब मिल गया होगा, मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा। और आप एक बार वो पोस्ट भी देख लेना, अगर आपको लोको पायलट बनना है तो रेलवे स्टेशन पे किसी ट्रेन के लोको पायलट को भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। या गुड्स गार्ड को देख लेना, या टिकट कलर को देख लेना, या टीटी को देख लेना, आरपीएफ को देख लेना, खुद से मोटिवेशन आएगा, आपको समझ में आएगा ज़िंदगी में करना क्या है। तो मुझे आज यही बताना था कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप 60-70 साल के आदमी की ज़िंदगी जी कर देखो, जाकर देखो, समझ के देखो। फिलहाल पॉसिबल तो नहीं है कि आप 60-70 साल के आदमी बन के पेन बेचने लगोगे, नहीं, सोच के तो देखो कि आप वो व्यक्ति हो। और सडनली आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप वर्तमान में आकर पढ़ भी सकते हो। लेकिन अगर आज पढ़ते नहीं हो, वर्तमान बिताते जाते हो, आप भी कभी 60-70 साल के बनोगे, और अगर आपने अच्छी पढ़ाई नहीं करी, अच्छी नौकरी नहीं ली, तो हो सकता है आपको भी यही काम करना पड़े। और आने वाले टाइम में तो इससे भी गए गुजरे काम हमको करने पड़ेंगे, किसी फैक्ट्री में, किसी लोहे की फैक्ट्री में, किसी और, मतलब दुनिया भर के काम हैं। लेकिन क्या वो काम करने लायक है, उतना पैसा मिलता है? क्योंकि आप अगर नौकरी की तैयारी करो तो इतनी नॉलेज ली है कि आपको एक अच्छा काम मिलना चाहिए, ना कि आप किसी कॉल सेंटर में 8 घंटे हेलो सर, हेलो मैडम करके आप 8-10 हज़ार कमाने के लिए पढ़ रहे हो। अगर इतना ही करना है तो पढ़ना जरूरी क्यों है? 10वीं पास करके काम करते, क्यों माँ बाप का पैसा बर्बाद किया, क्यों समय बर्बाद किया। अगर आप 10वीं पास करके कोई प्राइवेटली काम करने लगते तो आज आप अपने अकाउंट में 10-20 लाख रुपए इकट्ठे कर चुके होते, उसे कोई बिजनेस कर लेते। लेकिन अगर आप सच में नौकरी करना चाहते हैं, सच में आप दिखाते हैं अपने माँ बाप को कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये सोच के देखना। फिलहाल अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो रेलवे स्टेशन पे जाके देखना, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा होगा, लेकिन जब शुरू होगा तब आप जाके देखना। अन्यथा रेलवे स्टेशन पे मत जाओ, आप वैसे ही रोड पे जाना, बस स्टैंड पे देखना, पुलिस स्टेशन के बाहर जाना, बाजार में देखना अपने,
आपको ये सिचुएशन मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आपकी रेलवे की परीक्षा भी होगी, और जो ये दुनियादारी के आए हुए हैं ना मार्केट में, फालतू का कोर्स बेचने वाले, फालतू का मोटिवेशन इंटरव्यू लेके लेके दिखाने वाले, इनके चक्कर में मत पड़ो। अपनी हार्ड बुक, हार्ड नॉलेज यानी कि किताबों के ऊपर, नोट्स के ऊपर, इसके ऊपर विश्वास रखो। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।